अमेरिका जो है वो पहले पाकिस्तान के पास आया था, अब दूसरी कंट्रीज की तरफ जा रहा है। वजह क्या है? क्या मेडिएशन में नाकामी की वजह से जो है अमेरिका दूसरी कंट्रीज को देख रहा है? ये डिसजॉइंटेड टॉक्स जो होती हैं, बिकॉज जब कोई नेगोशिएटिंग टेबल तक ही नहीं आप उनको ला पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई मध्यस्थता का कोई मीनिंग रह जाता है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान खुद अपनी जितने इतने मसाइल हैं उनसे जूझ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ईरान को बस ये है कि फिर वो कुछ ना कुछ उनको हुक्मरान से ही सोच रहे होंगे गरीबों के बारे में। यहाँ तो समझ नहीं आती, रात को कुछ रेट है, दिन में कुछ है, रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल की समझ नहीं आ रही, तो क्या करेगी आवाम, क्या कर सकती है यहाँ पे? इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क समझते हैं आप? वहाँ के हालात तो हमें नहीं पता। ये बताएं, जब वो कह रहे हैं तो हम क्यों मामे बनते हैं कि हम उनको नोबेल इनाम दे रहे हैं? हम में कोई खुदारी है कि नहीं है? हाँ, ये हम में कोई खुदारी है कि नहीं है? बिल्कुल। जब तक हम खुदा नहीं बनेंगे, जो मर्जी हो जाए दुनिया। अच्छा, तो दोस्तों, ट्रंप ने जैसे ही पाकिस्तान को लात मार के ईरान यूएस पीस डील से बाहर फेंका है, तो पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ कई लोग भारत के भी हैं जो कि पाकिस्तान को सुपर पावर मान चुके थे, उनको भी मिर्ची लगी है कि आखिरकार अमेरिका ने पीस डील में से पाकिस्तान को लात मार के बाहर क्यों फेंका है। अब पाकिस्तानी मीडिया का तो कहना है कि इसके पीछे भारत की साजिश है और भारत के कहने पर ही ट्रंप हमारी बजाय सऊदी अरब, कतर और यूएई के साथ बैठकर पीस डील पर बात कर रहा है। मतलब हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे कहने पर ट्रंप पाकिस्तान को बाहर कर देगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के तो डायरेक्ट संपर्क थे ट्रंप के साथ, डायरेक्ट ट्रंप से फोन पर बातचीत होती थी। पता नहीं आजकल नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है। मतलब इनके यहां पर पत्ता भी हिलता है। इनको दुनिया भर में फजीती का सामना करना पड़ा है कि ट्रंप अब इनका नाम तक नहीं ले रहा है। तो इसमें भी इनको भारत की साजिश दिखाई दे रही है कि कहीं भारत की वजह से ही अमेरिका का झुकाव गल्फ कंट्रीज की तरफ हो गया है। अमेरिका जो है वो पहले पाकिस्तान के पास आया था, अब दूसरी कंट्रीज की तरफ जा रहा है। वजह क्या है? क्या मेडिएशन में नाकामी की वजह से जो है अमेरिका दूसरी कंट्रीज को देख रहा है? या ये बताएं, जब वो कह रहे हैं तो हम क्यों मामे बनते हैं कि हम उनको नोबेल इनाम दे रहे हैं? हम में कोई खुदारी है कि नहीं है? हाँ, ये हम में कोई खुदारी है कि नहीं है? बिल्कुल। जब तक हम खुदा नहीं बनेंगे, जो मर्जी हो जाए दुनिया। अच्छा, अमेरिका उसके साथ जा रहा है, इंडिया के साथ जा उसके जा रहा है, हमें हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमने ये देखना ही नहीं, हमने सिर्फ देखना है कि कौन गलत सही काम कर रहा है, उसको पकड़ना है। पाकिस्तान के हक में कौन बोल रहा है, उसको पकड़ना है। हमारा बस ये मकसद है, और कोई मकसद नहीं है कि हम कहें कि पाकिस्तान में आसानियाँ पैदा करें, किसी के लिए सुकून पैदा करें। वो नहीं करना हमने। क्यों गल्फ कंट्रीज की तरफ जा रहा है? पहले तो उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान थी, मेडिएशन में आप गल्फ कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। भाई, आपका काम निकल गया, उनका काम निकल गया। इन्होंने उनको पता नहीं क्या काम बताया होगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपकी सुलह कर देंगे, ऐसे कर देंगे। जब कुछ नहीं निकला तो फिर उन्होंने उनको साइडलाइन नहीं करना, और क्या करना है। और अमेरिका के साथ हम क्या कर सकते हैं भाई? अभी आप अमेरिका जो है वीज़े का ऐलान करे ना, तो ये जो पूरा इस्लामी मुल्क है ना, जो ये इस्लाम का किला बना हुआ है, ये सारा खाली हो जाए, वहाँ चले जाए। और सबसे ज़्यादा मौलवी के बच्चे पहले जाएँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिएशन कराने में नाकामी की मेन वजह तो अमेरिका या ट्रम्प का दिमाग घूम जाता है, कभी भी जो है वो हमला कर देता है। भाई, घूम नहीं जाता, उनको सब तरीके पता है। वो अमेरिका का सदर है, कोई छांगे मांगेगा, हमारा सदर नहीं है। हाँ। कि जिसको पैम्पर लगा के बैठा हुआ तो वो उसको कहना चाहूँगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इंतखाब किया कि साहब वहाँ इस्लामाबाद टॉक्स हों, लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी ऐसे देश को इनको उसका इंतखाब करना चाहिए था जिसका स्टेटस और स्टेचर मतलब ऐसा हो, जो तीनों देश, जो तीन स्टेक होल्डर्स थे इसमें, इजराइल, ईरान और अमेरिका, जो उसकी बात को समझे, ईरान भी उसकी बात पे तवज्जो दे। और मैं तो यही कहूँगा, करेंगे वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां लुटा के आ रहे हैं। अगर आप असीम मुनीर साहब को देखें, उनसे खुद ही आप ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, आप पीओजेके में क्या चल रहा है। तो वहां खुद ही इतनी खाना जंगी हो रखी है पाकिस्तान में, तो वो क्या मतलब उस देश की मतलब मध्यस्थता करेंगे या वो बातचीत करेंगे। आप ये देखिए, न तो कोई बातचीत कंक्लूसिव एंड तक पहुंची। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि जब इस तरह की बातचीत होती है तो एक या दो राउंड्स में ये बातें नहीं होती है। वियतनाम का भी जब आप देखिए पीस टॉक्स चले तो करीब 4 साल लग गए उसमें। इस तरह से इंडिया चाइना के बीच में भी जब पीस टॉक्स चली तो करीब 22-23 मरतबा इस तरह की मीटिंग्स हुई। तो इसमें समय लगता है, लेकिन यहाँ जो है ये डिसजॉइंटेड टॉक्स जो होती हैं, बिकॉज जब कोई नेगोशिएटिंग टेबल तक ही नहीं आप उनको ला पा रहे हैं,
तो मुझे नहीं लगता कोई मध्यस्थता का कोई मीनिंग रह जाता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान खुद अपनी जितने इतने मसाइल हैं उनसे जूझ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ईरान को इस तरह का कॉन्फिडेंस, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जब आपके पास है ही नहीं। और अमेरिका ने इसका हर स्टेज पे वायलेशन किया है। जब आपकी बातचीत चल रही है अमेरिका से, मुझे कोई वजह नहीं नजर आती कि अमेरिका इस तरह के हमले ईरान के ऊपर करे, क्योंकि आप एक बड़े देश हैं, आप एक स्ट्रॉन्गर नेशन हैं, आप दुनिया की एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं, तो आपको तो कम से कम ऐसे विवेकपूर्ण स्टेटमेंट देने चाहिए। मतलब ट्रम्प इज बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड। आई मीन आज कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम की चाय के वक्त उनका जो बयान है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। बस ये है कि फिर वो कुछ ना कुछ उनके हुक्मरान से ही सोच रहे होंगे गरीबों के बारे में। यहाँ तो समझ नहीं आती, रात को कुछ रेट है, दिन में कुछ है, रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल की समझ नहीं आ रही, तो क्या कहेगी आवाम, क्या कर सकती है यहाँ पे। इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क समझते हैं आप? यानी वहाँ के हालात तो हमें नहीं पता, यहाँ के तो ये है कि आम गरीब आदमी तो पिसा जा रहा है यहाँ पे। देखिए हालात इस वजह से खराब है कि लोगों ने जो है ना मतलब मेहनत करना छोड़ दी है। लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी। बस बोलते हैं एक आदमी कमाए 20 आदमी खा लें। जो मुल्क कर्जा देता है वो मुल्क वो औरत भी काम करती है। हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत कम है मिकदार औरत के काम करने की, यहाँ हरामी ज़्यादा है। अंकल कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन लोग हड हराम है। हर हराम कुछ होंगे, लेकिन ये कि जो रोजी कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है ना। अब सुबह से शाम तक घूम रहे हैं तो ये नहीं पता कि सब्जी दूध के पैसे होंगे या नहीं होंगे। देखें अंकल वो कह रहे हैं मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, लेकिन दूध के पैसे नहीं होते, खाने के पैसे नहीं होते। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसी बात नहीं, कसम दे के हल्फ उठवा के मालूम कर लें, क्योंकि ये तो अल्लाह ने वादा किया। बंदे की कोई ताकत थोड़ी है कि वो आएगा तो देगा तो मेरा काम चलेगा। तो लेकिन जो गरीब इंसान है सुबह से शाम तक कमा रहे, वो शाम को 1000 रुपए कमा लेते हैं, उसके घर का खर्चा 2000 रुपए महंगाई से, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। वो आशा ही छोड़े ना। बेसिक जरूरतों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर घर का किराया, बिजली गैस के बिल, खाने पीने के अखराजात, बेसिक चीजें। देखिए भाई या दूध है या दही है या सब्जी है या मकान का किराया देंगे, बिल देंगे, तो उसको कहाँ से देगा। चलो जिसके पास है तो चलो वो तो शुक्र अदा करे, अल्लाह ने दे दिया। लेकिन ये है कि अल्लाह दे रहा है, हर किसी का निज़ाम चल रहा है, वक्त से पहले खिला रहे हैं। लेकिन यहाँ ये है कि हुक्मरानों को भी तो सोचना चाहिए ना। गरीब जी अंकल, अवाम का मसला है, हुक्मरान तो सारे सही होते हैं। हुक्मरान सही, अवाम खराब है। बिल्कुल, हुक्मरान कभी आके बोलता है क्या कि तुम नहीं कमाओ या मनसलवा आएगा, ऐसा थोड़ी है। कमाई तो होती है ना, कमाते हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का बहुत। अवाम में क्या ऐसी गलतियां जो सुधारनी चाहिए? अवाम क्या ये जो है अपने आप सुधार नहीं रहे, इतने इतने से बच्चों को मोबाइल दिला रहे हैं, बड़े से बड़ा, वो मोबाइल में दिखा क्या रहे हैं वो। अब आगे मुस्तकबिल उनका क्या है, कोई बात ही नहीं। घर में बोलो तो लड़ाई करना